की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा। प्रश्न कह रहा है कि जो मूलधन है यह 9800 रुपया है, ठीक है। उसके बाद जो है दर इसका 10%, ठीक है, और समय है 1 वर्ष का। तब कहता है कि CI ज्ञात कीजिए। CI ज्ञात करना है कब, जब ब्याज का संयोजन जो है क्या हो, अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक, जैसे अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाता है, आधा। रेट क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 10/2 यानी कि 5%। और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 गुना 2 यानी कि 2 छमाही, यानी कि साल भर में उसको 2 बार ब्याज 5% के दर से लगेगा। तब बताइए कि टोटल जो है CI कितना होगा, ठीक है। तो 5% की दर से वर्ष के 2 छमाही का ब्याज टोटल कितना हो जाएगा। तो 5% के दर से इसको निकालते हैं, तो 5 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और फिर इसी 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 25, और 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो 0.25 और 10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.25%, ठीक है। तो साल भर में 2 बार अगर ब्याज लगेगा 5% के दर से, तो ब्याज की राशि जो बढ़कर हो जाएगा 10.25%। तो हमको कितना का राशि का निकालना है, 9800 का। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9800 से यहाँ पर हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ प्रतिशत है, एक इसका मतलब 100, और इधर 2 जीरो क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम गुना करेंगे 1025, मतलब 10.25 गुना 98। तो गुना करते हैं 10.25 गुना 98, ठीक। 8 पंचे 40, 4 और 9 16 4 20, 25 8 200 बचा कैरी 2, 8 गुना 0 0 यानी 2, और 8 एकम 8 है, 8 एकम 8 है। फिर करेंगे 9 5 45, 9 9 18 4 22, फिर यहाँ पे 2, फिर 9 1 9 है। अब इसको जोड़िए 0 5 2 2 4 8 2 10 0 9 1 10। तो गुना करने के बाद क्या हुआ 1 0 0 4 5 0, कितना अंक के बाद पॉइंट डालना है, 2 अंक के बाद। मतलब साल भर का ब्याज अर्धवार्षिक दर से, साल भर में 2 बार ब्याज लगेगा 6 महीना में 5% के दर से, तो टोटल इसका जो ब्याज होगा वह हो जाएगा 1004.50 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है, तो उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे सुरेश है, तो यहाँ पर सुरेश जो कितना धन लिया है, सुरेश जो है 80,000 यह जो है लोन लिया है, और इसका जो रेट है, मान ली प्रिंसिपल इतना है, इसका जो रेट है वह है 24% का है, ठीक है, वह भी साधारण ब्याज है, ठीक है। उसके बाद रमेश, ये जो रमेश है, रमेश 91,000 सूद पर लिया है, जिसका दर है 20% का, ठीक है। तो कहता है कि सुरेश कितने वर्ष तक या रमेश कितने वर्ष तक रखे ताकि दोनों को, ठीक है, दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हो। क्या हो, दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हो, यानी 20% के दर से 91,000 की राशि यह कितना वर्ष तक रखेगा, और 80,000 की राशि 24% के दर से सुरेश कितना वर्ष तक रखे
ताकि दोनों का जो है मिश्रधन क्या हो जाए, समान। क्या हो जाए, मिश्रधन समान हो जाए। तो साधारण ब्याज जब हो, साधारण ब्याज के लिए हमारा जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी का परसेंटेज। ठीक है, तो ये मिश्रधन मान लो इसका A1 इसका A2, तो दोनों मिश्रधन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से, तो इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले 80,000 रख देते हैं। फिर 1 प्लस R का वैल्यू 24% है, और मान लो समय कितना लगेगा, T समय ही लगेगा, तो 24T% हो गया। ठीक, और यह जो है, और फिर क्या कहता है, मिश्रधन बराबर होना चाहिए कितने वर्ष में, तो फिर इस दूसरा P का मान कितना रखेंगे, 91,000, और 1 प्लस R का वैल्यू उसमें 20 है, तो 20 यानी 20T%। क्योंकि समान समय में इसको समान मिश्रधन लगेगा, तो मान लिया T समय में यह एक समान मिश्रधन होगा। अब हम इसको यहाँ काटेंगे, तो 3 0 3 0 यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 80 गुना यहाँ पर हम 1 करेंगे। ठीक है, तो 80 गुना जब 1 करेंगे तो क्या होगा, 80 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 8 से करेंगे, 8 चौक 32 की 2, 8 2 16 3 19 और 1 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, T%, क्या हो जाएगा, T%। फिर से हम इसको गुना करेंगे 91, और फिर इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 0, यानी कि 1820 T%। ठीक है, अब क्या करेंगे, 80 को उधर, इसको इधर लेते जाएंगे, तो 1920 में 1820 अगर घटाएंगे तो बताइए, 0 में 0 कटेगा 0, और फिर 2 में 2 घटेगा तो 0, 9 में 8 घटेगा तो 1, यानी कि इसका जो है कि 100T% हो गया। और फिर 80 को उधर लेते जाएंगे, तो 91 में 80 घटाओ तो क्या बचेगा, इधर 11, क्या बचेगा, 11। अब क्या करता है, T का वैल्यू निकालना है, जब ये परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो 1 0 क्या हो गई, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 गुना T, केवल T, और इधर क्या बच गया, 11। मतलब 11 वर्ष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 11 वर्ष जो इसका आंसर हुआ, वह 11 वर्ष में सुरेश और रमेश का जो मिश्रधन होगा वह दोनों क्या हो जाएगा, समान मिलेगा, जब 11 वर्ष तक अगर वह दोनों पैसा रखता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज दर R+2% होती है तो उस पर 84 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज में यदि ब्याज का प्रतिशत बढ़े, है ना, तो इसको क्या करेंगे, समान दर से, चूंकि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष दर बढ़ता है, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। यानी 2% का आता है, बढ़ गया है, तो 2% जो बढ़ा है वह 3 वर्ष में बढ़ा है। तो 2 वर्ष के लिए अगर 3 वर्ष का निकालेंगे तो 2 गुना क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 2% बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 3 दूनी कितना, 6% बढ़ जाएगा, और यही 6% बढ़ के कितना हो गया है, 84। ठीक है, तो चूंकि हमको मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम पहले 1% का वैल्यू अगर निकालते हैं, मान लीजिए 6% हो गया, इधर गुना करेंगे तो इधर हो गया 84, और अगर यदि 1% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 84 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे होगा 6%। ठीक, तो ये परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको घटाना है, तो 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, कट गया। फिर 2 से इसको कटाइए 14, 14 दूनी 28, कट गया। तो बच गया क्या, 14 गुना 100, यानी कि क्या हो गया, यानी कि 1400।
तो इसका जो मूल राशि हो गया वह हो गया 1400, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, सी। क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारा है 1400, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 महीने में, जब कह रहा है कि तिमाही हो, तिमाही हो तो दर क्या हो जाता है, तिमाही हो तो दर, तिमाही हो तो दर क्या हो जाता है, 3 से इसमें डिवाइड हो जाता है। तो तिमाही में, सॉरी, जब तिमाही हो तो दर क्या हो जाता है, दर में 4 से भाग हो जाता है। तो 4 से इसमें भाग करिए, 4 तिया 12, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 3% हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, और समय कितना हो जाएगा, 6 माह है। ठीक है, 6 माह को पहले वर्ष में बदलेंगे और फिर चूंकि तिमाही है तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 तिमाही इसको ब्याज लगेगा। मतलब 6 महीना में, 6 महीना में 2 बार लगेगा, 3-3 माह में। ठीक है, जब यह तिमाही हो तब। ठीक है, तो 3% के दर से कह रहा है कि 2 तिमाही का इसका CI कितना होगा। ठीक है, जबकि इसका जो मूलधन दिया है 32,000 दिया है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे 3% के दर से, तो दो बार का कितना लगेगा, 3 3 6, इसको फिर गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6.09। ठीक है, 6.09% हो गया 6 महीना हम इसका ब्याज बढ़ के। ठीक है, तो 32,000 का कहता है कि इसका 32,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 32,000 से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। परसेंट के बाद 2 शून्य, तो 2 शून्य और ये परसेंट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 609 को 32 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 609 को अगर 32 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 दूनी 18, 2 गुना 0 0 प्लस 1 1, 6 दूनी 12, फिर करिए 9 तिया 27 बचा 2, 3 गुना 0 0, 0 में 2 2, 6 तिया फिर 18, फिर इसको जोड़ते हैं 8 7 1 8, 2 2 4, 8 1 9 और फिर 1, तो इसको गुना किए तो क्या हो गया 19 48 फिर 8। ठीक है, और 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ पुट करेंगे। कितना अंक के बाद पॉइंट, 1 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। कहने का मतलब है कि वार्षिक 12% था, कह रहा है कि तिमाही हो रहा है, तो तिमाही जब होगा तो ब्याज हो जाएगा 3%, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और समय में क्या करना है, 4 से गुना करना है, यानी कि मंथ को पहले वर्ष में बदल करके। तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे और 4 से फिर गुणा कर देंगे। तो 2 तिमाही यानी कि 6 महीना में 2 बार ब्याज आएगा, 3-3 माह में, तो 2 बार ब्याज 3-3% के दर से बढ़ करके कितना हो गया 6.09%। तो 32,000 का ब्याज कितना हो गया 1948.80, जो कि ऑप्शन हमारा सी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1.2/5 वर्ष के लिए निश्चित रुपया 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेट हमारा है 10% का और समय है, इसका समय दिया हुआ है 1.2/5 का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, प्रतिवार्षिक दर से 10%, लेकिन 2/5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 गुना हम क्या कर देंगे 2/5, तो 5 दूनी 10 यानी कि 4% हो जाएगा। और पहले 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 10%, तो यानी कि इस दर से टोटल ब्याज 1.2/5 वर्ष का बढ़कर ब्याज कितना होगा, तो हम जोड़ेंगे पहले इसको 10 + 4 कितना हो गया 14, और 10 चौका कितना हो गया 40, 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो 14 दशमलव कितना हो जाएगा 14.40%, तो ब्याज बढ़ के हो गया। तो कितना का ब्याज निकालना, हमको ब्याज निकालना 19,500 का। तो 19,500 से हम इसमें
गुना कर देंगे। ठीक है, ये परसेंटेज है तो 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 144 गुना 195 करेंगे। ठीक है, तो 144 गुना 195 करते हैं। ठीक है, 5 चौका 20 करी 0 बच गया 2, 5 चौका 20 और 4 नमा 36, 4 नमा 36, 30 20 50 56 2 57 करी 7 बच गया कितना यहाँ पर 5। ठीक है, फिर हम यहाँ से गुना करेंगे इसको, 9 1 का 9 और फिर 5 चौका 20 और फिर यहाँ से इसको गुना करते हैं पहले। ठीक है, 5 चौका 20 करी 0, 5 चौका 20 5 20 2 22, 5 का 5 या 2 7, फिर 4 नमा 36, 4 नमा 36, 4 नमा 36 3 39, फिर 1 गुना 1 1 और 3 4, फिर 4 फिर 4 फिर 1, तो 0 6 2 8, 7 4 11 9, 20 करी 0 बचा 2, 4 4 8 2 10, 1 1 1 2, यानी कि 20 80 कितना हो गया 20 80। तो इसको गुना करने के बाद अगर 2 0 0 8 0 और 1 को यहाँ पर पहले से 0 है, तो कितना अंक के बाद पॉइंट करेंगे, 2 अंक के बाद। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो गया सही आंसर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से इसको हम गुना करते हैं, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22 बचा 2, 5 का 5 2 7, 4 नमा 36 करी 6 बच गया कितना है 3, 4 का 4 है 144 और मल्टीप्लाई 195 करना है। ठीक है, तो 5 चौका 20 करी 0, 5 चौका 20 2 22 बच गया 2, 5 का 5 है 2 7, 4 नमा 36 बचा 3, 4 नमा 36 3 39 बचा 3, 9 का 9 3 12, 4 का 4 है 4 का 4 है 1, 0 6 2 8, 7 4 11 9 20 करी 0 बच गया 2, 4 2 6 2 8 1 1 2, यानी कि हो गया, देखिए गुना करके कितना आ गया 28 0 8 0। ठीक है, 1 0 है, यहाँ 1 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो आंसर हो गया 2808, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।